हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी। सो लेट्स सी, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। एंड याद रहे ये एक कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, कैसा फील कर रहे हैं जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव कम टू द एज। 36 इस पर्सन की एज हो सकती है। 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव यांग नंबर 1। इस पर्सन का स्टार साइन एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकता है, या फिर एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। इस पर्सन की एज या फिर डेट ऑफ बर्थ 19 हो सकती है। वी हैव 14 ट्रुथ बी टोल्ड। नंबर 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ ना कुछ है सच जो ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं, और मुझे एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि जैसे ये इंसान यहाँ पे यांग की एनर्जी में, इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी। मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एनर्जीज़ की बात हो रही है। तो ये जो भी पर्सन है, इनकी जो इस टाइम फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ में ये इंसान इस टाइम है, बिकॉज दे फील कि अब आपको सच बता देना चाहिए। हो सकता है इन्होंने या तो आपको फीलिंग्स रिवील की ही नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ सच्चाई ऐसी है जो ये आपको बताना चाहते हैं जो अभी तक इन्होंने बताई नहीं है। एंड इनको फील हो रहा है कि अब इस इंसान को जो है वो चीज़ें जो हैं आपके सामने ऑब्वियसली एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, ट्रुथ आपको बताना पड़ेगा। एंड आई फील है किसी इंसान जो है ना अपने दिल की कोई सच्चाई आपको बताना चाह रहे हैं जो भी इनके दिल में आपके लिए है, बिकॉज इट्स अ विंडो, जैसे एक हार्ट है, ठीक है, दिल की विंडो ओपन की हुई है और वहाँ से हार्ट निकल रहे हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपके इस दिल में जो भी है इनके, वो आपको बताना चाहते हैं। और इस टाइम इनको लग रहा है कि अब चीज़ें इस हद तक लाइक एक ऐसे पॉइंट पे आ चुकी हैं, ऐसे एज पे आ चुकी हैं कि अब आपके सामने सच्चाई बताने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं है इस पर्सन के लिए। और ये विदा यांग, ये इंसान आपको एक बहुत ही सिक्योर और एक बहुत स्टेबल जो है वो आगे कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए सच्चाई बताना चाह रहे हैं। एंड मुझे फील हो रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा वॉइस है। लाइक दिस पर्सन कुड बी अ वेरी सेंसिबल एंड मेच्योर पर्सन। मेंटली इमोशनली दोनों मेच्योरिटी दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे यांग की एनर्जी, इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी, इट्स अ वेरी स्टेबल एनर्जी बाय द वे। यस, बिकॉज इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आप लोगों को लेकर। एंड इनको अब फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पैशन आपके लिए फील करते हैं, तो इनको अब सच्चाई बता देनी चाहिए। बिकॉज ऐसे फील हो रहा है जैसे ये इंसान ना एक इस ऐसे पॉइंट पे आ रहा है, डू और डाई, करो तो यहाँ मरो। तो अब इनको लग रहा है करना पड़ेगा। एक तरह का ये रिस्क है इस पर्सन की तरफ से, जो ये आपको सच्चाई बता के सब चीज़ों को लाइक एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं आपके सामने। या बट हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन कुड बी इनडिसाइसिव फॉर सम ऑफ यू। यस, बिकॉज यहाँ पे फोर्क इन द रोड की एनर्जी है कि लाइक इस इंसान को ना अब ये है कि लाइक करना पड़ेगा भाई, अब कोई चीज़ रही नहीं, क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पे। बिकॉज कुछ ना कुछ डिसीजन लेने लिए बिना इनको लग रहा है अब आगे कुछ होने नहीं वाला। सो दे आर डिसाइडेड कि अब कुछ करना पड़ेगा भाई, एक ऐसी पोजीशन आ चुकी है अब। यस, और आगे आपके सामने सच्चाई बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं है इनके पास। सो फाइनली दे विल मेक अ वेरी स्टेबल डिसीजन। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 414 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है 40 प्लस भी एज हो सकती है इनकी, बट मैं एज का कोई लेबल पुट नहीं करूँगी। 40 प्लस का ऑब्वियसली काफ़ी एज हो सकती है ये। फिर आप कहते हैं इतनी एज 40 तो भाई आप 40 प्लस को इग्नोर करिएगा। बट आई थिंक नंबर 13 एंड 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 5, 1 एंड 9। यस, सो कोई ना कोई डिसीजन लेने वाला है ये इंसान, बिकॉज ये एक ऐसी सिचुएशन में आके इनको लग रहा है अब आ चुके हैं कि अब सच्चाई बतानी पड़ेगी, उसके आगे फिर कुछ रास्ता नहीं मिलेगा। या सो मैं टॉप ऑफ द डेक देखना चाहूँगी एक बार। वाई, या कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस पर्सन को शायद फील हो रहा है कि आपकी तरफ से बहुत सारे इनसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, बट मे बी इनके पास क्वेश्चंस के आंसर भी हैं बहुत सारे।
मुझे लग रहा है आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इस पर्सन से पूछना चाहते हो। दैट्स वाई यहाँ पे वाई की एनर्जी है, और आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन देंगे क्योंकि इंसान आपको सच्चाई बताने के लिए रेडी है। यस, सो मुझे लग रहा है यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ जो कि यहाँ पे अभी हाइड है, मतलब लाइक इट्स लाइक अ क्लोज बुक। तो ये इंसान आपके सामने ओपन करेंगे लाइक अ बुक, अपने सारे इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल को। जो जो आप पूछोगे ये आपको सब सच बताएंगे। यस, 31 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, हमारे पास मिररिंग नंबर है 13 एंड 31। 31 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 44 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 44 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड फॉर सम ऑफ यू 44 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, या आपकी या इनकी। बट मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए मिररिंग नंबर जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको दिख भी सकते हैं 13 एंड 31 नंबर, बट आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। जैसा आप फील कर रहे हो ये भी आपके लिए वैसा ही फील करें। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ माइकल। ये इंसान डेफिनेटली गाइस सोच रहे हैं, एंड राइट नाउ मुझे लग रहा है इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस को रिलीफ करना चाहते हैं आपको अपने फीलिंग्स को सच बता के। इनको फील हो रहा है कि जब तक ये इंसान आपको सच नहीं ना बताएंगे, जो भी इस टाइम आपको बोलना है इन्होंने सच अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, तब तक इनको ना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और स्ट्रेस से रिलीफ ये इंसान चाहते हैं आपको सारी सच्चाई बता के। वी हैव 9 ऑफ मैकल। बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान। मुझे लग रहा है ये इंसान ऑब्वियसली आपके पास्ट से हैं, आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर किसी तरह से हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन ने आपको अपने इमोशंस कन्फेस नहीं किए। आपने हो सकता है कर दी अपनी फीलिंग्स कन्फेस, बट इस इंसान ने नहीं की, और इसी वजह से इनको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे लाइक एक तरह से मेंटली डिप्रेशन हो रहा है, या फिर किसी तरह से इस इंसान को गिल्टी हो रहा है कि इन्होंने क्यों आपको अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं की। उस वजह से शायद इस इंसान को कुछ रिग्रेट भी है। सो ये उस रिग्रेट से बाहर आना चाहते हैं आप लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करके, और ताकि ये पर्सन को पीस मिले मेंटली और इमोशनली। स्पेशली ये इंसान को मेंटली पीस चाहिए। दैट्स वाई आपको ना आप सारी सच्चाई बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है अब टाइम जो है ना वो आ चुका है, तो ये रिलैक्स नहीं हो पाएंगे जब तक ये आपको ना अपनी ट्रू फीलिंग्स और ट्रू डिज़ायर नहीं बता देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है मुझे, बिकॉज परेशान है ना, तो इस परेशानी को दूर करना चाहते हैं आपको सच्चाई बता के। नंबर 4 एंड 9, 444 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। मुझे लग रहा है यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ। यस, एंड देन वी हैव इट्स अ पेज ऑफ राफेल। डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से गाइज आपको इमोशनल जो है वो कमिटमेंट आ रही है, बिकॉज ये जो भी इंसान है ना आप इस पर्सन के लिए एक ड्रीमी पर्सन हो। आपके सामने ये इंसान अपने हार्ट को ओपन करके अपने सारे इमोशंस आपको एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। एंड मुझे लग रहा है स्पेशली इस इंसान की तरफ से आपको मैसेज रिसीव होगा रिलेशनशिप के इनविटेशन के लिए, यहाँ पे रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए ये आपको मैसेज करेंगे, और मैसेज पे सारा जो है ये इंसान आपको अपना लव, अपने इमोशंस एक्सप्लेन करेंगे, और अपने हार्ट को ओपन करेंगे। जो भी इनके दिल में आपके लिए है वो बताएंगे आपको थ्रू मैसेज। बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा जेंटल हो रहे हैं आप लोगों के लिए, और बहुत ही पोलाइट, बहुत ही काइंड और बहुत ही हम्बल वे में आप लोगों को मैसेज करके ये इंसान जो है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज ये आपके साथ एक न्यू इमोशनल जो है ना वो सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे फूल की एनर्जी है, जैसे ये है हमारे पास कम टू द एज। तो अब इस पर्सन को लग रहा है कि इनको बिलीव करके इस सारी सिचुएशन पे आपके सामने जो है ना एक्सप्लेन करना है सब कुछ, बिकॉज ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहते हैं। इनका जो दिल कह रहा है ना इस टाइम, ये इंसान वो सुनना चाहते हैं जो इनका दिल कह रहा है, जो इनके इमोशंस कह रहे हैं आप लोगों के लिए। इसीलिए लीप ऑफ फेथ के साथ ये इंसान रिस्क लेंगे, और अपने आप पे बिलीव करके जो भी ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन को बनाना, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज यहाँ पे डॉग की एनर्जी भी है, यहाँ पे हमारे पास बटरफ्लाइज की एनर्जीज भी हैं। तो इनकी जितनी भी आप लोगों को लेकर इमोशंस ऑनेस्ट हैं, ट्रू हैं, जितने भी ये इंसान लॉयल हैं, ये आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपके और इनके दरमियान जो सिचुएशन है वो एक क्रिएट हो सके, एक न्यू कनेक्शन बेसिकली क्रिएट हो सके। लेकिन ये इंसान करना वही चाहता है जो इस पर्सन का दिल बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे इनको ऑब्वियसली एक रिस्क लेना है, बिकॉज ये एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे इनको लग रहा है रिस्क लिए बिना जो है ना कुछ होने वाला नहीं है। या सो एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, एंड मैं आपको एरिस भी बता चुकी हूँ। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत 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 स्ट्रॉन्ग आ रहा है गाइस, मैं बैक टू बैक बोल रही हूँ। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है यहाँ पे। यस,
कुछ और कार्ड्स देखेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। 2 मोर कार्ड। वी हैव 5 ऑफ गैब्रियल। ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है जो इस टाइम इनको दिख रही है आप लोगों की तरफ आना, बट मुझे लग रहा है ये इस चैलेंजेस को फेस करके आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी रहे हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, सो दैट्स वाई इस इंसान ने विड्रॉ किया था इस कनेक्शन से, या फिर इनको फील हो रहा था कि ये इंसान आपको एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, कोई अपना लव या अपने इमोशंस रिवील नहीं कर रहे, जिसकी वजह से शायद आपको चीज़ें काफ़ी बोदर कर रही हैं और आप इनसे लड़ाई झगड़े कर रहे थे। सो वो भी रीज़न हो सकती है कि इस इंसान ने विड्रॉ किया इस कनेक्शन से, बट राइट नाउ ये इंसान जो है वो बहुत ही पेशेंटली अब सिचुएशन को जब देख रहे हैं, अब ये इंसान जब सिचुएशन को, मुझे लग रहा है ऐसे ही एकदम से आपका कनेक्शन जो है वो एंड अप हुआ है, एकदम से जो है चीज़ें वो थोड़ा सा मैसी हुई हैं। तो जैसे ही इस इंसान ने फील कर रहे हैं ना ये आपके, अब जो है चीज़ों को पेशेंटली देखना है, और पेशेंटली जब ये टाइम गुजरने के साथ साथ सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो इनको फील हो रहा है कि डेफिनेटली चीज़ों को इनको रिजॉल्व करने के लिए एफ़र्ट तो करनी चाहिए। सो आपके और इनके दरमियान जो भी कोई कन्फ्लिक्ट रहे हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम रही हैं, जो भी किसी भी तरह के कोई इशू रहे हैं, आप ये उसको रिजॉल्व कर देना चाहते हैं। सो वी हैव किंग ऑफ गैब्रियल, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, और ये इनकी, मुझे लग रहा है ये पर्सन ना पहले हो सकता है एक बहुत ही स्मॉल इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की पिक्चर देख रहे थे, बट राइट नाउ जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जितना जितना टाइम होता जा रहा है आपके इस ब्रेकअप को हुए, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है वो चीज़ों को डिटेल में देख रहे हैं एंड बिगर पिक्चर देख रहे हैं चीज़ों की, बिकॉज ये जो भी है इनका काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन कंसर्न है आप लोगों को लेकर, बिकॉज इनको फील हो रहा है शायद हो सकता है अगर आप लोगों के दरमियान किसी दूसरे लोगों की वजह से कुछ इश्यूज़ हुए हैं या दूसरे लोगों की वजह से कोई चैलेंजेस हुए हैं, तो अब इनको फील हो रहा है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि दूसरे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए थी, या दूसरे लोगों की वजह से आपके और इनके दरमियान चीज़ों को मैसी नहीं करना चाहिए था। सो दैट्स वाई अब वो चीज़ों को पेशेंटली जो है वो जब देखते हैं तो उनको फील हो रहा है कि अब उनको ना खुद कुछ एफर्ट करनी चाहिए, बिकॉज इस पर्सन को आप इंस्पायर कर रहे हो बहुत ज़्यादा। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 3 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी है। डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये इंसान आप लोगों की तरफ आने के प्लान कर रहे हैं, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि इनको नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कनेक्शन बनाने का, स्टार्ट करने का, तो ये चीज़ें जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही होंगी। कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे मुझे विद अ लीप ऑफ फेथ, मतलब है कि फूल की एनर्जी है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है आपके दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व है, यहाँ पे डिस्टेंस है, और डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान चीज़ों को ड्रामेटिकली बनाने का, या फिर आपके दरमियान चीज़ें सही नहीं रहीं। ब्रेकअप होने की एक रीज़न आपके दरमियान थर्ड पार्टी एज अ डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस से कनेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रही ना सही, और ना ही आप एक दूसरे से 1-on-1 मिल रहे हो, बट कम्युनिकेशन गैप आ जाता है बीच में। पर मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो कि अब्रॉड है, बट ये प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने की, बिकॉज इस पर्सन को जो है ना वो प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और उनको लगता है कि बड़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरियस आपके साथ जो है ना रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है ये पर्सन। बट जो क्वेश्चन आपके माइंड में, ये आपको उस क्वेश्चन के सबके आंसर ज़रूर देंगे। एरियस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 5 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 30, 39, 34, 35 भी कुछ लोगों की एज मुझे यहाँ पे दिख रही है। नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। इसके बाद मैं उनका मूव भी देखूंगी टैरो से। वी हैव सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये इंसान जो भी है ये अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये जैसे भी हैं। हो सकता है पास में ये इंसान जैसे खुद थे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अपने आप को, लेकिन अब मुझे लग रहा है इस इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई हैं। एंड वी हैव कट द कोड। आपके दरमियान जो भी कोई प्रॉब्लम रही हैं या जो भी कोई मतलब इश्यूज़ वगैरह रहे हैं ना, ये इंसान उस सारी प्रॉब्लम्स को, उन सारे ब्लॉकेजेस को कट कर देना चाहते हैं, और आप जैसे भी हो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वी हैव एक्सपेक्ट मिरेकल, बिकॉज ये इंसान इस टाइम मिरेकल का वेट कर रहे हैं, और आपके साथ ये जो भी सेपरेशन चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसको कट करना इस इंसान के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, क्या ये इंसान अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आप लोगों से इस कनेक्शन के लिए, ताकि आपके दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है वो फाइनली जो है वो चेंज हो सके। एंड मुझे लग रहा है उस चीज़ के लिए इनको लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों से कम्युनिकेशन करना। यस, तो कम्युनिकेशन करके ये सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, और आप जैसे हो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और ये खुद को भी एक्सेप्ट कर रहा है ये पर्सन, बट वो चाहते हैं आप इनको अपॉर्चुनिटी दो ताकि आपका कनेक्शन जो है वो दोबारा से क्रिएट हो सके, या ये जो खुद एफर्ट नहीं कर सके वो ये एफर्ट कर पाएँ।
यस, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव, व्हाट विल देयर मेन नेक्स्ट मूव। वी हैव द स्टार। या ये पर्सन अपना ड्रीम जो है ना वो ट्रू करने वाला गाइस आने वाले टाइम में, क्योंकि इस इंसान को बिलीव है कि जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस टाइम आपके और इनके दरमियान चल रही है ना वो बहुत जल्द एंड होगी। एंड वी हैव द मून, ये फाइनली आपके साथ आपसे इस अपॉर्चुनिटी को चाहते हैं कनेक्शन बनाने की। एंड वी हैव डिसीजन। या ये इंसान आने वाले टाइम में गाइस डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं आपकी तरफ आने के लिए, और एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। आने वाले टाइम में ये इंसान कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। एंड जो भी चीज़ें आप लोगों के दरमियान ख़राब रही हैं या जो भी मतलब प्रॉब्लम रही है ना वो चीज़ों को रिलीज़ करके अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज इस पर्सन को फील होने वाला आने वाले टाइम में कि इस पर्सन की जो इंट्यूशन है वो इस पर्सन को बार बार गाइड कर रही हैं कि आप लोगों से इस पर्सन को कनेक्शन बनाना है, बिकॉज ये कनेक्शन जो है वो हीलिंग वाला है और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बिकॉज ये हर फेयर्स को जो है वो ओवरकम करके और आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग फील करके आने वाले हैं और अपने इस जो ड्रीम है या जो भी इस पर्सन की विशेज़ हैं उनको पूरा करने वाले हैं। बट अगर अभी डिसीजन नहीं ले रहे, क्योंकि प्लानिंग तो चल रही है इनकी डिसीजन लेने की, बट आने वाले टाइम में बहुत जल्द डिसीजन लेगा ये पर्सन। या मुझे ये दिख रहा है। सो नंबर 15, 6, 18, 9, 17 एंड 8 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 999 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो ये चीज़ों को डिटॉक्स करने वाले हैं, जो भी कोई नेगेटिविटी या जो भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही है, ताकि चीज़ें जो हैं वो दोबारा से ट्रैक पे आ सकें और हर नेगेटिविटी को रिलीज़ करके ये फाइनली अपने डीप इमोशंस जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।